आपने दर्शन कर लिए बाबा के, ये अभी इंतजार है? मैं यहाँ पे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बद्रीनाथ हूँ। मैं यहाँ पे हर जो भी यात्रीगण यहाँ पे आते हैं उनको क्या यहाँ पे सुविधा चाहिए, इन चीजों पे मेरा विशेष ध्यान रहता है। और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका मैं अपनी पहले के केदारनाथ मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में और अब के बद्रीनाथ मंदिर में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? किस तरीके की व्यवस्थाओं में इजाफा हुआ? व्यवस्थाएं तो मंदिर समिति में अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। अगर इस व्यवस्था को बनानी है तो इसमें बहुत कार्य करने होंगे मंदिर समिति। आपने दर्शन कर लिए बाबा के? नहीं, हम कल शाम को आए हैं और हमारा प्लान था कि आज सुबह दर्शन करेंगे, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से हमें एंट्री नहीं मिला। और हम यही आशा है हमारा कि जैसे बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद और जो पब्लिक को एंट्री मिलेगा, हम 2 बजे के बाद दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा के रहने वाले हैं। बहुत दूर से आए हैं? जी जी। और हम केदारनाथ बाबा का दर्शन हो गया, अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन के लिए हम व्याकुल हैं यहाँ पे। बाबा बद्री के बारे में आप क्या जानती हैं? कहाँ से आई हैं? बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन अभी तक तो हुए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आए हुए हैं अभी, तो आई एम थैंकफुल देयर मस्ट बी सम चेंजेस. I think in Badrinath Dham we'll find some changes because whenever he comes over here, he definitely gives something good to us. So hope, let's see what he give us the changes, and definitely we are waiting for the new changes also. And after sir leaves, then we'll give a darshan also. Let's see. तो आपने देखा कि लोगों में उम्मीद है, उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाएंगे। और 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंदिर के भीतर है, इस वक्त दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आम लोगों के लिए इस वक्त जो है कपाट बंद है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2 बजे के बाद ये कपाट खुल जाएंगे। केवल 6 महीने के लिए आम लोग यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं, उसके बाद ये कपाट बंद हो जाते हैं। मान्यता ये है कि देवी देवता जो है इस मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर की रक्षा करते हैं। खुद नारायण मुनि जो है इस मंदिर के पुजारी बन जाते हैं। और 6 महीने बाद जब ये कपाट खुलते हैं तो फिर दीपक जो कि कपाट बंद करने से पहले प्रज्वलित किया जाता है, वो उसी श्रद्धा के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। और अब ये भव्य तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर है। जिस बात का मैं आपको जिक्र कर रही थी कि ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो मुख्य मंदिर है, जहां पर बद्री विशाल की मूर्ति विराजमान है और उसके आसपास जो है छोटे छोटे मंदिर हैं अलग अलग भगवान के। ये देखिए, ये छोटे छोटे मंदिर जो कि मुख्य मंदिर के आसपास है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके तट पर ही ये विशाल और भव्य मंदिर विराजमान है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और अब जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो रिवर फ्रंट के जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा लेंगे, उनको बारीकी से देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे कि क्या वाकई उतनी ही तेजी से कामकाज हो रहा है जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई, जिस मंशा के साथ इस मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। और यहाँ पर जायजा लेने के बाद हो सकता है कि आसपास के लोगों से वो बातचीत करें। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पहले केदार के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और अब बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद जो तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा वो माणा गांव होगा, जो कि भारत का आखिरी गांव माना जाता है। चीन की सीमा से लगा हुआ ये गांव है माणा गांव, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और तिब्बत की सीमा पर इसकी मौजूदगी है। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ का नज़ारा इतना अद्भुत है कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, रंडम जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। और लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जब बर्फबारी होती है तो हमें मजबूरी हो जाती है अपना घर छोड़ने पर। हम मजबूर हो जाते हैं कि हम अपना आशियाना छोड़ें और फिर चमोली जिले के अंदर जाते हुए दूसरी जगह पर अपना स्थान आगे बढ़ाएं। लेकिन यही सबसे बड़ी परेशानी जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरा शेड्यूल जो रखा गया है उसमें आम लोगों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जवानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट होनी है, मुलाकात होनी है, क्योंकि दिवाली सर पर है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 दिन का वक्त है। और ऐसे में दिवाली से पहले सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्सर वो तस्वीर भी हम देखते आए हैं। तो आज वो तस्वीर एक बार फिर से हमारे सामने होगी, हमारे आंखों के सामने होगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि माणा गांव को लेकर ये कहा जाता है कि जड़ी बूटियां वहां पर मिलती है, जो कि हर किसी की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो जड़ी बूटियों का वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार है। इसके साथ ही
कहा यह जाता है कि जी माणा गांव का जो इतिहास है वो महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पांडव जो है स्वर्ग के लिए उसी रास्ते के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन वहां पर एक नदी थी, सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को पार करने के लिए पांडवों को दिक्कत हो रही थी। ऐसे में सरस्वती नदी से रास्ता मांगा गया, लेकिन सरस्वती नदी ने मना कर दिया और फिर जो भीम था, भीम ने 2 बड़ी बड़ी शिलाओं को उखाड़कर उस नदी के ऊपर रख दिया और ऐसे में वो पुल बन गया और उस पुल का नाम पड़ गया भीम पुल, जिसकी